डोनाल्ड ट्रम्प जो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपने बयानों के लिए, तो उन्होंने भी एक रिसेंटली बयान दिया है। आप सभी जानते हो ईरान और इज़राइल के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से वार चल रही है और उसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट के रीज़न है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना के उस पे समझाया है। बट अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो प्राइम प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अमेरिका में। अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास इलेक्शन हो जाएंगे वहाँ पे। तो जो जो भी वहाँ पे जीतेगा, चांसेस यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे कमला हैरिस जीत जाएगी, क्योंकि जो अमेरिका की मीडिया वो कम्प्लीटली कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कमला हैरिस जीत जाए। तो जो भी होगा, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, या उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि इज़राइल को क्या करना चाहिए ईरान के साथ। तो उन्होंने बोला है कि जितनी भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, क्योंकि ईरान जो है आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान को पता है कि हम जो है कन्वेंशनल वार जो है, डायरेक्टली वार जो है, ना इज़राइल के साथ जीत सकते हैं ना अमेरिका के साथ जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो अमेरिका हमारे साथ डायरेक्टली वार नहीं लड़ेगा। तो इसलिए जो है आज की डेट में ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगा हुआ है। ईरान के पास बहुत सारी ऑयल फैसिलिटीज़ भी है, मतलब ऑयल उनके पास ऑयल के लिए जाना जाता है, नेचुरल गैस का भंडार ईरान में है। तो ये बात जो है डोनाल्ड ट्रम्प भी जानते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इज़राइल को डायरेक्टली जो ये न्यूक्लियर वेपन है जो ये बना रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, इसको ब्लास्ट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको सबको तबाह कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए ईरान के। ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। ये एक्चुअल में प्लान भी है अमेरिका का। जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं ये एक्चुअली प्लान भी है उनका। बट डोनाल्ड ट्रम्प की आदत होती है वो थट जल्दी से बोल देते हैं, और जो उनके होते हैं वो बोलते नहीं है एकदम से, वो करते रहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बोल भी देते हैं, और इज़राइल भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। ईरान के पास केवल 2 ऑप्शन होंगे, या तो अमेरिका की बात मान ले और अमेरिका को जितना भी वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज उनके हैं ईरान में, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी एक्सेस जो है अमेरिका को भी दे दे, और अमेरिका भी प्रॉफिट कमाए, ईरान भी प्रॉफिट कमाए। एक ऑप्शन तो ईरान के पास ये है। दूसरा ऑप्शन ईरान के पास ये है कि भाई उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, और उसके बाद जो है जो अंजाम ईरान का होगा। ऑलरेडी ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान की इकॉनमी ऑलरेडी क्रम्बल कर रही है फाइनेंशियली, ईरान को बहुत सारे लॉस झेलने पड़ रहे हैं। और ईरान ने जो इज़राइल को मारने के लिए जो हिजबुल्लाह और हमास, ये बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी पाल रखे हैं, तो इनको भी फंडिंग ईरान ही देता है। तो इसलिए ईरान की आज की डेट में बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। लेकिन अगर ईरान वार का रास्ता छोड़ के पीस अपनाए और अमेरिका के साथ दोस्ती कर ले तो डेफिनेटली ईरान की किस्मत चमक सकती है। और अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ईरान के रिसोर्सेज भी चाहिए, और सेंट्रल एशियन कंट्री में जितने भी ऑयल रिसोर्सेज, गैसेस हैं, उन सब पे भी जो है अमेरिका उनकी एक्सेस चाहता है। तो इसलिए जो है अमेरिका बार बार ईरान को प्रोवोक करता रहता है वार के लिए, और उनको समझाता भी होगा बैकडोर के थ्रू कि भाई अब मान जाइए, और अगर नहीं मानोगे तो हम करेंगे लड़ाई, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।